अब हम बात कर रहे हैं पाश्चात्य शैक्षिक विचारक प्लेटो की। चूंकि भारतीय शिक्षा दर्शन एक ऐसा शिक्षा दर्शन है जिस पर भारतीय शिक्षा शास्त्रियों के तथा पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों के दर्शन का प्रभाव पड़ा है, इसलिए पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों के दर्शन को भी जानना आवश्यक हो गया है। इसी कड़ी में हम जानते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री प्लेटो के विषय में। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व एथेंस के अंतिम राजा कॉड्रस के घर हुआ। प्लेटो की मां सोलन वंश की थी, जो कि एक बहुसंपन्न राजघराना था। सोलन वंश भी एक अत्यंत संपन्न राजघराना था। इनके पिता अरिस्टन थे। प्लेटो के गुरु सुकरात थे। सुकरात अत्यंत गरीब और प्लेटो राजघराने के थे। चूंकि प्लेटो बचपन से ही यानी जन्म से ही राजघराने में पैदा हुए संपन्न परिवार के थे, तो प्लेटो को सब कुछ अपने पिता से ही प्राप्त हो गया। परंतु प्लेटो बचपन से ही अपनी शैक्षिक दृष्टिकोण से अलग विचारधारा के व्यक्ति रहे। जब प्लेटो युवावस्था में आए तो वो सुकरात के संपर्क में आ गए और लगभग 10 वर्षों तक ये सुकरात के शिष्य रहे। चूंकि उस समय बहुत ही कड़ा अनुशासन था और कड़े अनुशासन ने प्लेटो के मन को झकझोर दिया। प्लेटो का शासन भी ऐसे ही अत्याचारी लोगों के व्यवहार से प्रभावित हुआ। प्लेटो को उस समय बहुत कष्ट हुआ जब प्लेटो 28 वर्ष के थे और इनके सामने इनके गुरु सुकरात को विष देकर मार दिया गया। इसका प्लेटो के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और प्लेटो उस समय एथेंस को छोड़कर विभिन्न देशों में यात्रा के लिए एक तरीके से विद्रोह के भावना को लेकर ये विभिन्न देशों की इटली, भारत, अन्य देशों की यात्रा पर चले गए। 10 वर्षों की यात्रा के पश्चात ये पुनः एथेंस वापस आए और उन्होंने एथेंस में वापस आकर एक एकेडमी की स्थापना की, जिस एकेडमी ने शिक्षा तथा शिक्षण पर कार्य किया। लगभग 40 वर्षों तक इस एकेडमी ने शिक्षण के क्षेत्र पर, अधिगम के क्षेत्र पर कार्य किया। इसी दौरान प्लेटो ने बहुत सारी रचनाएं की। प्लेटो की रचनाओं में अपोलोलॉजी, क्रीटो, फीडो, सिंपोजियम, रिपब्लिक, डिलॉज आदि हैं। प्लेटो की बहुत ज्यादा जो लोकप्रिय रचना रही वो रही रिपब्लिक और इसके बाद डिलॉज। रिपब्लिक और डिलॉज में प्लेटो ने एक आदर्श नागरिक का चरित्र प्रस्तुत किया, एक आदर्श शिक्षा का स्वरूप प्रस्तुत किया। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों की बातें रही। इसीलिए सबसे प्रसिद्ध पुस्तक प्लेटो की द रिपब्लिक कहलाई। 347 ईसा पूर्व लगभग 80 वर्ष की आयु में प्लेटो की मृत्यु हो गई। प्लेटो ने शिक्षा के 2 उद्देश्य बताए हैं, वैयक्तिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। वैयक्तिक उद्देश्य का मतलब है कि बालकों के व्यक्तिगत हितों की रक्षा करने वाला उद्देश्य, अर्थात बालकों को एक कुशल व्यक्तित्व का निर्माण करना, धर्म आध्यात्म के द्वारा बालकों के अंदर एक कुशलता का निर्माण, एक श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण करना वैयक्तिक उद्देश्य कहलाता है। और सामाजिक उद्देश्य है कि बालक एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में अपना जीवन यापन करना है, तो समाज में जीवन यापन करने योग्य उसे तैयार करना, अर्थात एक कुशल नागरिक बनाना शिक्षा का दूसरा उद्देश्य। अर्थात शिक्षा के द्वारा बालक में चारित्रिक विकास, नैतिक विकास और बालक में सामाजिक विकास दोनों का होना जरूरी है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम है प्रारंभिक स्तर पर इन्होंने शारीरिक प्रशिक्षण और संगीत को प्रमुख माना है। अर्थात इन्होंने कहा है कि छोटे बालकों को शारीरिक प्रशिक्षण के द्वारा, खेल कूद के द्वारा और संगीत आदि के द्वारा ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे खेल कूद और संगीत में अधिक रुचि लेते हैं, संगीत के द्वारा वो अधिक सीखते हैं। और माध्यमिक स्तर पर प्लेटो ने दर्शन शास्त्र, ज्योतिष, गणित,
खेलकूद, व्यायाम, घुड़सवारी आदि विषयों को आवश्यक माना है, क्योंकि दर्शन शास्त्र के द्वारा बालक पिछले विषयों आध्यात्म से जुड़ता है, ज्योतिष के द्वारा वो ज्योतिष शास्त्र से जुड़ता है तथा गणित के द्वारा गणितीय संक्रियाएं करना सीखता है और खेलकूद व्यायाम के द्वारा उसका शरीर बनता है। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने माना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, इसलिए खेलकूद और व्यायाम बहुत आवश्यक है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही इन्होंने घुड़सवारी को भी माध्यमिक स्तर पर आवश्यक माना है। उच्च कक्षाओं के लिए इन्होंने गणित, समज्योतिष, ठोस ज्यामिति, संगीत, दर्शन, ज्योतिष शास्त्र आदि विषयों को अनिवार्य माना है। शिक्षण विधियों में इन्होंने तर्क विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगात्मक विधि आदि के द्वारा शिक्षण करने पर बल दिया है।